नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एजुकेशन मैथ्स में। आज हम आपको समाकलन का सवाल बताएंगे बेहतरीन तरीके से। इंटीग्रेशन का सवाल है। रूट समाकलन ब्रैकेट में एक्स रूट ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन रूट में एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें पता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो हम देखेंगे यहाँ से ए का स्क्वायर है ना, तो रूट में एक्स का स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ से। रूट में एक्स का स्क्वायर, ये हमने एक्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट में एक्स, ये बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। तो माइनस 2 ए की वैल्यू कितनी है? इंटू में करनी एक्स है ना, माइनस 2a और बी की वैल्यू क्या है आपकी? बी की वैल्यू है 1 अपॉन रूट में एक्स, ये आपकी वैल्यू है, ये हमने, ठीक है। ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab कर दिया हमने इतना। और क्या चल रहा है आपका? dx। करनी एक्स से करनी एक्स, या रूट एक्स से अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल। तो समाकलन एक्स का स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक्स का स्क्वायर क्या होगा? करनी एक्स का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या निकलेगा? एक्स निकलेगा। प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या होगा? रूट में, तो 1 अपॉन एक्स ही होगा। माइनस में क्या बचा आपका? 2 है ना, 2 बचा इधर से, और क्या बचा बेटा यहाँ पे? dx। अब x के सापेक्ष सबका क्या करेंगे हम? समाकलन करेंगे। x के सापेक्ष समाकलन, तो x के सापेक्ष dx है ना, x के सापेक्ष समाकलन, x इसके सापेक्ष भी समाकलन। अब इसके सापेक्ष भी समाकलन करेंगे हम, तो 1 अपॉन एक्स, इसके सापेक्ष समाकलन कर दिया हमने। x के सापेक्ष समाकलन करने, माइनस ये 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट को बाहर रखो। अब इसके सापेक्ष समाकलन, तो समाकलन dx, ठीक है बेटा, ये हमने इतना कर दिया। सभी के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलन करने पर x के सापेक्ष जो कांस्टेंट है उसको बाहर, उसके बचे वाले के साथ में समाकलन। तो फॉर्मूला बन रहा है समाकलन x पे पावर n है ना, कुछ नहीं, पावर तो 1 है, x पे पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है? तो x पे पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, तो ये होता है। तो x पे पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी? 2, x पे पावर 2, जो पावर में घात आती है वही बटे में पहुंचती है, तो 2, प्लस में 1 अपॉन एक्स dx। समाकलन 1 अपॉन एक्स dx का फॉर्मूला होता है log और मॉडुलस में x, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हमने लिखा है। और 1 अपॉन एक्स dx का फॉर्मूला क्या होता है? log 1 अपॉन एक्स, माइनस में 2, और समाकलन dx का बेटा होता है x, और प्लस में एक कांस्टेंट आता है c, समाकलन नियतांक। इसको क्या बोलते हैं हम? c जब भी जुड़ेगा समाकलन नियतांक। ये आपका आंसर। हर एक सवाल में बेटा फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले आपने जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए उतने ज्यादा सवाल सोल्व होंगे समाकलन के, अन्यथा आपके सवाल एक भी सोल्व नहीं होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले पर फोकस करना है। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।